वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे थे पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे के हवाले से। अभी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं सीनियर तज्ज़िया निगार माजिद मकसूद। अस्सलाम वालेकुम माजिद मकसूद। जी वालेकुम आसिफ साहब। प्रोग्राम में खुश आमदीद। माजिद मकसूद साहब, ये बताएं, पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक जो है गुर्बत की कौमी शरह में मज़ीद 7% इजाफा हुआ है, जिसके नतीजे में जो है 6 बरसों के दौरान तकरीबन 2 करोड़ 70 लाख मजीद अफराद माली मुश्किलात का शिकार हुए हैं। तो आप क्या कहेंगे इस रिपोर्ट के हवाले से और हुकूमती पॉलिसीज़ के हवाले से? देखिए, अगर ये रिपोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप जो हमारी हुकूमत है उनकी पॉलिसी देखेंगे तो आपको और ज़्यादा अफसोस होगा। हमारी हुकूमत तो कहती है कि जो 8,000 कमाता है वो गरीब भी नहीं है। तो आप सोचिए कि ये जो इस तरह के लाफिंग एक स्टेटमेंट आई है वजीर आजम की, जो मेरे नजरों से गुजरी है, वो कहते हैं जो बंदा 8,400 कमाता है वो गरीब की लकीर में नहीं आता। तो आप मुझे बताएं कि हुकूमत के लिए तो ये इस तरह की सर्वे कोई माने नहीं रखती और ये सर्वे आती रहती है। हम तो समझते हैं जो प्रैक्टिकल लोग हैं जिनका ताल्लुक जो है वो लोगों के साथ है। हमें तो अपने सूबे में, अगर सिंध की सूबे में बात करें तो 70 to 80% लोग जो है वो बिलो पॉवर्टी रहते हैं। और हमारी हुकूमत की पॉलिसी ये है कि आप आज भी बजट उठा कर देखें तो उन्होंने कहा है कि जो हमारी लग्जरीज जो फ्लाइट की जो सीटें हैं उनके लिए उन्होंने उनको कम किया है, लेकिन जो गाड़ियां हैं, जो गरीब की गाड़ी है वो उनको महंगा किया है इन्होंने, उन पे टैक्स लगाया गया है। लेकिन बिजनेस क्लास जो फेयर है उनको कम किया गया है। तो आप ओवरऑल जब हुकूमत की पॉलिसीज देखेंगे तो आप देखें कि हमारे पास अभी इन्फ्लेशन डबल डिजिट है और जो गवर्नमेंट की सैलरी है वो हुकूमत ने कोई 7% रिकमेंड की और वहाँ पे फेडरल में उन्होंने 7% जो है बढ़ाई है। और जो आपकी इन्फ्लेशन है वो मोर देन अभी बता रहे हैं कि डबल डिजिट्स में है। तो आप मुझे बताइए, करेंसी का ये हाल है, पेट्रोलियम आपके पास 400 रुपये तकरीबन पहुंच जाता है, पर 400 से ऊपर चला गया था कुछ दिन पहले, अभी को तो कोई तकरीबन 300 समथिंग है, नॉट समथिंग मोर देन 80। बट कहने का मतलब है कि तो आप गरीब के लिए ये हुकूमत क्या कर रही है। अभी तो ये जो हमारे पास इस तरह की ये रिपोर्ट शाया हुई है उसको बाद हुकूमत को तो इमरजेंसी लगानी चाहिए कि इस मुल्क में क्या हो रहा है। आप सोचे इतनी गुर्बत में लोग अपना खर्चा किस तरह प्लान करते होंगे। वो कहते हैं कि 8,000 में जो बंदा है अपनी फैमिली वाला है तो उसका 10,000 रुपये तो बिल आता है। यही वजीर आजम खड़े होकर इसी असेंबली में कहते थे जिसका 20,000 रुपये बिल है तनख्वाह है उसकी आप घर की जो है ना वो प्लानिंग करके दिखाएं। आज वही कहता है कि 8,400 वाला बंदा जो है ना वो गरीब नहीं है। तो आप मुझे इस हिपोक्रेसी को हम क्या कहें, क्या नाम दें। तो मैं तो यही कहूंगा कि जिस तरह की हमारी पॉलिसीज है चलती रही है और चलती अभी भी चल रही है, उससे तो लगता है कि इस मुल्क में गुर्बत बढ़ेगी। और ठीक है, जंग तो चल रही है लेकिन जंग में ईरान पे इतना इफेक्ट नहीं हुआ जितना हमारे। बात सुने, ये जो सर्वे है पूरे 2025 और 26 एक साल की होती है, तो जंग को तो 2-3 महीने हुए हैं, तो जंग भी उसमें कंसीडर हो सकती है कि जंगी हालात हो। तो बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो कौन से हैं जो गुर्बत बढ़ने के या महंगाई बढ़ने के? तो कर रहा हूँ कि जंग का अगर आप ईरान में देखें तो इतना इम्पैक्ट नहीं हुआ जितना हमारे पास हुआ है जी। तो ये एक्सक्यूज देते हैं कि भाई जंग चल रही है। जंग का हमारे पास तो कभी तेल के जो है वो उसके लिए कोई लाइनें नहीं लगी, लेकिन श्रीलंका में लगी है, बांग्लादेश में लगी है, इंडिया में भी लगी है। वहां पर तो तेल पहुंचा भी नहीं है, लेकिन वहां तो इन्फ्लेशन नहीं हुई। कोई एक दफा उनका कोई 3-4 रुपए का पेट्रोल बढ़ा है, लेकिन हमारे पास तो सूरत हाल देखें कैसी है। अभी भी इस वक्त भी वो अपने अखराजात कम करने के लिए तैयार नहीं है। और जो इनको अभी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है उनको उन्होंने IMF ने कहा है कि आप इनकी जो इंस्टॉलमेंट है वो 20,000 तक बढ़ा दे। वो शायद इन्होंने 18,000 तक बढ़ा दिए, लेकिन ये अपने खर्चे कम करने के लिए तैयार नहीं है। वहां पे तनकीद हो रही है कि ये क्यों किया, इसको कम करें। तालीम पे आपके पास से अखराजात को कम कर दिया गया है। तो इस मुल्क की जो हमारी स्टेट है उसकी जो पॉलिसी इस तरह की है, क्योंकि आबादी हमारे पास बहुत ज्यादा है, नजर नहीं आता, लेकिन गुर्बत जिस तरह इस मुल्क में बढ़ रही है ना, तो मुझे तो डर ही लगता है कि इस मुल्क में अब गुर्बत की वजह से लोग मरेंगे। क्योंकि आपके पास
उनके पास खाने पीने की चीजें नहीं होगी, वो अपने बच्चों को और घर वालों को फीड नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह की सूरत हाल अच्छा है मुल्क माजिद में साहब, भी। ये अगर सूबाई सतह पर देखा जाए तो जो गुर्बत की शरह पंजाब में है वो 23.3% है और सिंध में 32 है, और सबसे ज़्यादा जो गुर्बत का शिकार जो सूबा है वो है बलूचिस्तान। 47% जो है उसमें वो शिकार है इसका सूबाई सतह पर। अगर बात की जाए कि पंजाब जो है वो पॉपुलेशन के हवाले से भी बड़ा है और रिसोर्सेज जो हैं सिंध और बलूचिस्तान के पास ज़्यादा है, तो गुर्बत जो कम है चारों सूबों से वो पंजाब में कम क्यों है? यही तो बहुत बड़ा सवाल है। आज सुबह भी वजीर आजम साहब असेंबली में कह रहे थे कि रेको डेक का जो मुआहिदा है, कहते कि ये एक बहुत अच्छा मुआहिदा है, हमने जो बलूचिस्तान के साथ हुकूमत ने किया है, अपनी भी तारीफ ही कर रहे थे वो। लेकिन इसका रेको डेक का कौन सा इम्पैक्ट पड़ा है बलूचिस्तान में? बलूचिस्तान में तो गुर्बत और बढ़ी है। और ये सारे के सारे जो स्टेटिस्टिक्स है, ये मैं इसको नहीं मानता। ये 23, 24, 28 इतनी नहीं है गुर्बत इस मुल्क में। ये आपको पता है, ये शुरू से ही इस मुल्क में ये बड़ी बदकिस्मती है, अपनी जो सही डेटा है उसको छुपाते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं कि ये यूएसएड का प्रोजेक्ट था जिसमें ज़ियाउल-हक का दौर था। तो ज़ियाउल-हक को पैसे मिले थे, तो उन्होंने उनको लिटरेसी रेट बढ़ाना था। तो उन्होंने क्या किया कि लिटरेसी की जो डेफिनेशन पहले थी उसको उसने तब्दील कर दिया। उसने कहा कि जो बंदा अपने साइन कर सकता है तो उसको आप लिटरेट समझे। तो सारे लिटरेट हो गए, लिटरेसी बढ़ गई और पैसे उसने खर्च कर दिए। ठीक है, इस दफा ये हुकूमत कहती है कि जो गरीब बंदा है वो मतलब है कि वो 8,000 रुपये अगर कमाता है तो वो गरीब के कंसिडरेशन में नहीं आता। तो क्या माजिद लिटरेसी साहब, या ये जो आप कह रहे हैं गुर्बत कि की ये जो डेफिनेशन? जी जी पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे की ये जो डेटा है आप कह रहे हैं जो 23%, 35%, और ये आपके नज़र में सही नहीं है? मैं कतई नहीं मानता कि ये सही है। ये तो डेटा अपने सैंपल लेते हैं, वहां से ले लेते हैं। ये डेटा बिल्कुल सही नहीं है। आप अगर डेटा सही लेना चाहते हैं तो आप जाएं अपने जो देहात इलाके हैं वहां जाकर आप देखें तो सही गुर्बत कितनी है। आप 10 अफराद से मिलें तो आप उनसे पूछिए आपकी इनकम कितनी है सालाना, आपको अंदाजा हो जाएगा। माजिद साहब, आपका देखें डेवलपमेंट सेक्टर से वास्ता रहा है, आप इतने अरसे से डेवलपमेंट सेक्टर एनजीओ सेक्टर में रहे, तो आप मुझे बताएं कि जो डेटा हासिल करने का जो तरीका होता है, जो रिक्वायरमेंट ये होती है, वो इंडिकेटर्स क्या होते हैं? डेटा किस तरह से जो एक्यूरेट हासिल की जा सकती है? देखिए, डेटा हमारे पास सैम्पलिंग होती है। सैम्पलिंग का इनका तरीकेकार है कि ये कुछ डिस्ट्रिक्ट लेते हैं और कुछ यूसीज वगैरह लेते हैं, वहां से जाकर ये सैम्पलिंग करते हैं ना। सैम्पलिंग वाला डेटा आपके पास, क्योंकि हमारी जो गुर्बत है वो ऐसे नहीं है जिस तरह कोई होमोजेनियस तरह की हो, एक ही तरह की हो। हर जगह पर डिफरेंट फैक्टर्स जो है वो इम्पैक्ट करते हैं। आप घर में जाएंगे दूसरे फैक्टर्स होंगे, इम्पैक्ट करते होंगे, लेकिन अगर आप पानी वाले इलाके में आएंगे हमारे सिंध में तो आपको दूसरे फैक्टर जो है वो इम्पैक्ट करते हुए, लेकिन इनके पास जो सैंपल होता है वो एक ही तरह का होता है। तो वो जाकर कुछ सैंपलिंग करते हैं, कुछ इलाकों में सैंपलिंग करते हैं, वो उसी को डेटा को एनालिसिस करते हैं। तो जिस तरह आप ऐसे ही समझे ना कि हमेशा ये प्रेडिक्ट करते हैं कि इलेक्शन के लिए कि इनका जो है ये ट्रेंड चल रहा है, लेकिन वो कभी सही साबित नहीं होता। तो ये भी डेटा इसी तरह सैंपलिंग का डेटा है। मैं इस डेटा को बिल्कुल नहीं मानता। अगर सही देखा जाए तो पाकिस्तान में जो अगर गुर्बत है उसका रेशो कहीं ज्यादा है जो डेटा हमें तो बताया माजिद जाता है। साहब, ये जो अगर हिसाब किया जाए तो अगर सिंध की आबादी के हिसाब से देखा जाए तो वहाँ पे जो 32% जो है गुर्बत है, तो मतलब 70% लोग खुशहाल हैं। ये हो ही नहीं सकता ना। ये आप मुझे खुद बताएं कि अगर 70% यहाँ पर तो लोग मैं वही खुशहाल हों। आपसे ही पूछ रहा हूँ ना, ये कि 47% बलूचिस्तान में गुर्बत का रेशो दिया हुआ है पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे वालों ने, तो क्या बलूचिस्तान में 47 से भी ज्यादा है गुर्बत? जी बिल्कुल ज्यादा है। जो डेटा है उससे कहीं ज्यादा है। यही तो मैं आपसे कंटेस्ट कर रहा हूँ, यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो डेटा इन्होंने दिया हुआ है कि इतनी गुर्बत है, बाकी क्या लोग खुशहाल हैं? आप जाकर वहां पे हमारे मुल्क में इस वक्त जो है वो 2.5 करोड़ से ज्यादा बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं। सही। तो क्या आप समझते हैं कि ये 2.5 करोड़ बच्चे किनके हैं? ये गुर्बत से, गुर्बत एक बहुत बड़ा फैक्टर है उसकी वजह से। तो मैं ये डेटा नहीं मानता किसी भी सर्वे का। गुर्बत मुल्क में कहीं ज्यादा है, लेकिन हमारे हुक्मरान लीस्ट बॉदर्ड है। वो अपनी स्टेटमेंट भी जो है वो एक लाफिंग स्टॉक वाली देते हैं। कहते हैं कि हमारे पास तो जो 8,000 कमाता है वो गरीब भी नहीं है।
इस तरह की पॉलिसी से मुल्क में गुर्बत बढ़ेगी, कम नहीं होगी। इसके लिए इनको एक पॉलिसी देनी चाहिए कि गुर्बत को किस तरह कम किया जाए। उसके लिए सबसे बड़ा तो मैं रिकमेंड करूंगा, आप अपनी आबादी पे कंट्रोल करें, और आबादी भी बहुत सही बड़ा है। एक फैक्टर है जिससे आपकी गुर्बत आपके मुल्क में बढ़ रही है। वसाइल नहीं है आपके पास इसमें। तो अच्छा माजिद साहब, ये जो क्लाइमेट चेंज है या आईएमएफ से कर्जे हैं, ये जो दो फैक्टर अहम ये भी हैं, आईएमएफ से कर्जे लेते हैं उसकी वजह से भी महंगाई बढ़ती है, गुर्बत बढ़ती है और टैक्सेस में इजाफा होता है। तो दूसरा जो अहम रीज़न वो है कि 2022 के जो सैलाब आए उसका भी नतीजा हमने देख लिया, गुर्बत में, पावर्टी में इजाफा हुआ। तो आप क्या समझते हैं कि इसके अलावा आईएमएफ के कर्जे हों, पॉपुलेशन हो या क्लाइमेट चेंज हो, इसके अलावा भी और कोई फैक्टर है? इसमें बहुत सारे मल्टी फैक्टर्स हैं गुर्बत के। देखिए, आपके पास जो सैलरी क्लास है उनके पास हुकूमत कहती है कि आपके पास जो है वो 40,000 आपकी मिनिमम सैलरी होनी चाहिए, लेकिन हुकूमत के अपने इदारों में वो 40,000 देते नहीं है। हमारे पास बच्चे, टीचर्स हजरात जो है वो वजीर अभी पंजाब के तालीम ने कहा कि हमारे पास 40,000 तो हम किसी को नहीं देते। तो एक तो बड़े से बड़ा इश्यू यही है कि हमारे पास जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो सही नहीं है हमारे पास। ये सबसे बड़ी गुर्बत की वजह है, क्योंकि सैलरी क्लास में अब आप देखें हमारे पास, मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, जो टीचर्स हजरात है, प्राइमरी टीचर्स है, उनका कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है कि उनकी प्रमोशन कैसे होगी। और उसी तालीम पे अगर जेएसटी है तो वो 21वें ग्रेड पे पहुंच जाता है, वही तालीम। तो आपके पास हुकूमती सतह पे, हुकूमती लेवल पे कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है जहां पर आपके लोगों को इतनी सैलरी हो, अपने बच्चों को फीड कर सके, उनकी तालीम के लिए कुछ कर सके। इसी तरह जो हमारे पास एग्रीकल्चर है वहां भी आप देखें तो पानी नहीं पहुंचता। अभी पानी की सीवियर शॉर्टेज है। जब आपके पास पानी की इतनी सीवियर शॉर्टेज होगी तो आप मुझे बताएं वो यील्ड आपके सूबे में नहीं होगी तो जाहिर सी बात है गुर्बत तो बढ़ेगी ना। तो यही सबसे ज्यादा मुझे फैक्टर्स लगते हैं। ये यकीनन है जो आप कहते हैं जो टैक्सेशन, क्योंकि मुल्क में आप अभी तक कारखाने नहीं बना रहे। अभी आप पूरी दुनिया में जो जाकर अमन की बातें कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, हम अप्रिशिएट भी करते हैं आपको, लेकिन मुल्क में क्या लेकर आए हो? कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तो आपके पास तो नहीं आई, कोई कारखाने तो नहीं लगे, कोई इन्वेस्टमेंट तो नहीं हुई। तो जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगा, तो आप कैसे अपने डिफिसिट को खत्म कर सकते हैं? सही। तो मेरे ख्याल है अनलेस और अनटिल इस मुल्क की जब पॉलिसी उसमें ड्रास्टिक चेंज की जरूरत है, उस पर अभी तक के हुक्मरान तो बिल्कुल नहीं सोच रहे। उनके पास ये चीज टेबल पे भी नहीं है। वो तो अभी भी हमारा मजाक उड़ा रहे हैं कि गुर्बत कम हुई है। गुर्बत तो उनके लिए इशू नहीं है। मैं तो यही समझता हूँ। बहुत बहुत